अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, पिंटू मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही सबसे ज्यादा कठिनाइयां क्यों झेलनी पड़ती है? क्योंकि जो लोग सच्चे, ईमानदार और दयालु होते हैं उनके जीवन में संघर्षों की भरमार होती है। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि दोस्तों वीडियो के बारे में आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज की इस रोमांचक और रहस्यमय कहानी में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन में भलाई की, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा रहा। लेकिन अंत में जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ था। तो इस रहस्यमय कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसका अंत आपको चौंका देगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सत्यनारायण नामक व्यक्ति रहता था। सत्यनारायण का हृदय स्वर्ण से भी अधिक पवित्र था। हमेशा दूसरों की मदद करता और गरीबों को भोजन कराता और कभी किसी का अहित नहीं सोचता था। लेकिन सत्यनारायण के जीवन में हमेशा मुसीबत ही आती रहती थी। जब वह बच्चा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसे कठिनाइयों और संघर्षों के बीच खुद को पढ़ाया और बड़ा हुआ। फिर भी जीवन ने उसे कभी राहत नहीं दी। जब भी वह किसी की मदद करता उसे बदले में अपमान, धोखा और कष्ट ही मिलते। उसने एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे चोरी का इल्जाम लगाकर जेल में भिजवा दिया। उसने एक व्यापारी की मदद की, लेकिन व्यापारी उसे धोखा देकर उसकी सारी संपत्ति छीन ली। उसने एक बीमार व्यक्ति का इलाज करवाया, लेकिन वही व्यक्ति उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसे बदनाम करने लगा। लोग कहते थे, सत्यनारायण तुम इतने अच्छे क्यों बनते हो? देखो तुम्हें हमेशा धोखा ही मिलता है। लेकिन सत्यनारायण मुस्कुराकर कहता, यदि मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे अभी नहीं मिल रहा तो निश्चित ही यह भविष्य के लिए संचित हो रहा होगा। लेकिन उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। सत्यनारायण उसके पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव मैं हमेशा अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुराई क्यों होता है? क्या भगवान को मेरी भलाई पसंद नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा इसका उत्तर तुम्हें गहरी रहस्यपूर्ण गुफा में मिलेगा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना जो तुम वहाँ देखोगे वह तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। सत्यनारायण ने निर्णय लिया कि वह इस गुफा में जाएगा। अगली सुबह वह गुफा की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने गुफा के अंदर प्रवेश किया उसे वहाँ दो रहस्यमय दृश्य दिखे। एक विशाल चमकदार सिंहासन पर एक अत्यंत दुष्ट राजा बैठा था। राजा ने कई निर्दोष लोगों को मार डाला था, फिर भी वह महलों में रहता था। उसके पास अथाह धन था और उसकी पूरी दुनिया सुख समृद्धि से भरी थी। सत्यनारायण सोच में पड़ गया, कैसे कोई इतना बुरा व्यक्ति इतना सुखी रह सकता है? गुफा के दूसरे छोर पर एक अत्यंत दिनहीन व्यक्ति बैठा था। वह भूखा था, उसके शरीर पर घाव थे और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। फिर भी वह भगवान का नाम ले रहा था और मुस्कुरा रहा था। सत्यनारायण की समझ में कुछ नहीं आया। तभी वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक दिव्य आवाज आई, सत्यनारायण यह रहस्य समझो, यह जो दुष्ट राजा है यह अपने पिछले जन्म में बहुत पुण्यवान था, लेकिन इस जन्म में उसने अपने सारे पुण्य भोग कर अपने पापों का भंडार भर लिया है। यह सुख और उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन इसका अंत बहुत बुरा होगा। और यह जो गरीब व्यक्ति है यह पिछले जन्म में बहुत पापी था। इस जन्म में इसके सारे पाप धुल रहे हैं, इसलिए इसे अभी कष्ट मिल रहे हैं, लेकिन जल्दी यह मोक्ष प्राप्त करेगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर रहे होते हैं और भगवान उन्हें भविष्य के लिए कुछ महान बना रहे होते हैं। सत्यनारायण को अब सब समझ आ गया। उसने गुफा से बाहर आकर फिर से लोगों की सेवा शुरू कर दी। लेकिन अब जब भी कोई उसे कहता अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि भगवान हमें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। समय बीतता गया। सत्यनारायण की ईमानदारी, भलाई और कर्म उसे अपार सम्मान दिलाने लगे। वही लोग जो उसे पहले मूर्ख समझते थे अब उसकी पूजा करने लगे। दोस्तों यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि आपके साथ बुरा हो रहा है तो घबराइए नहीं, यह भगवान की एक योजना है जो आपको कुछ बड़ा देने के लिए आपका मार्ग साफ कर रही है। अगर आप भी जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हो तो यह मानिए कि भगवान आपको किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आप हमें बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपकी अच्छाइयों को नजरअंदाज किया गया हो, लेकिन बाद में आपको उसका बड़ा इनाम मिला? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक और रहस्यमय कहानी लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।